मेरा नाम पूजा सिंह है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीरप्पन का पूरा नाम कूज मुनिस्वामी वीरप्पन था। में उसने अपने एक प्रतिद्वंदी गिरोह का खात्मा किया और संपूर्ण जंगल का कारोबार उसके हाथों में आ गया। कहा जाता है कि उसने कुल 200 हाथियों को मार डाला। वीरप्पन का गिरोह अपहरण तथा हत्या की वारदात करते रहते थे, जिनके शिकार प्रायः पुलिसकर्मी या वन्य अधिकारी होते थे। वीरप्पन को लगता था कि उसकी बहन मारी तथा उसके भाई अर्जुनन की हत्या के लिए पुलिस जिम्मेवार थी। उसने एक चरवाहा परिवार की कन्या मुथुलक्ष्मी से 1991 में शादी की। उसकी 3 बेटियां थीं, युवरानी, प्रभा तथा तथाकथित रूप से एक और, जिसकी उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। वीरप्पन को वन्य जीवन की अच्छी कलाकारी आती थी और वो कई पक्षियों की आवाज निकाल लेता था। इसने उसे कई बार पुलिस से गिरफ्त में आने से बचाया। ऐसा भी कहा जाता था कि उसने अंग्रेजी की फिल्म द गॉडफादर को 100 बार देखी है। उसे कर्नाटक संगीत काफी प्रिय था और वो एक धार्मिक आदमी था तथा प्रतिदिन प्रार्थना करता था। उसने सरकार से कई बार संपर्क किया और क्षमादान की मांग की। उसकी इच्छा थी, उसे अपनी लंबी घनी मूंछें बहुत पसंद थी। वह माँ काली का बहुत भक्त था और कहा जाता है कि उसने एक काली मंदिर भी बनवाया था। हिंदी, तमिल तथा कन्नड़ की कई फिल्मों के किरदार वीरप्पन पर आधारित हैं। हिंदी में सरफरोश, वीर, जंगल, दुर्गा सिंह, कन्नड़ में वीरप्पन तथा तमिल में कैप्टन प्रभाकरन काफी प्रसिद्ध फिल्मों में से हैं। एक बार की बात है, कुछ पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन वीरप्पन ने दूर से ही देखकर सीटी बजाई। उन्होंने दूर से पुलिस को आगे आ रही बस की पहली सीट पर बैठे देख लिया था। जैसे ही बस एक निर्धारित स्थान पर पहुंची, वीरप्पन के गैंग के सदस्यों ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 वोल्ट कार बैटरी के तार जोड़ दिए। एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरी की पूरी बस हवा में उछल गई और पत्थरों, धातु और कटे फटे मांस के लोथड़ों का मलबा जमीन पर आ गिरा। विजय कुमार अपनी किताब वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड में लिखते हैं, दृश्य इतना भयानक था कि दूर चट्टान की आड़ में बैठा वीरप्पन भी कांपने लगा और उसका पूरा शरीर पसीने से सरबोर हो गया। थोड़ी देर बाद जब इंस्पेक्टर अशोक कुमार वहां पहुंचे तो उन्होंने 21 क्षतविक्षत शवों को गिना। ये वीरप्पन का पहला बड़ा हिट था जिसने उसे पूरे भारत में कुख्यात कर दिया। एक बार वन अधिकारी श्रीनिवास ने वीरप्पन को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसने सुरक्षा कर्मियों से कहा उसके सिर में तेज दर्द है, इसलिए उसे तेल दिया जाए जिसे वो अपने सिर में लगा सके। उसने वो तेल सिर में लगाने की बजाय अपने हाथों में लगाया। कुछ ही मिनटों में उसकी कलाइयां हथकड़ी से बाहर आ गईं। हालांकि वीरप्पन कई दिनों तक पुलिस की हिरासत में था, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान नहीं लिए गए। वीरप्पन की खूंखारियत का ये आलम था कि एक बार उसने भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी पी श्रीनिवास का सिर काटकर उससे अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेली थी। ये वही श्रीनिवास थे जिन्होंने वीरप्पन के पहली बार गिरफ्तार किया था। श्रीनिवास का सिर काटा और उसे एक ट्रॉफी की तरह अपने घर ले गया। वहाँ पर उसने और उसके गैंग ने इनके सिर को फुटबॉल की तरह खेला। अपराध जगत में क्रूरता के आपने कई उदाहरण सुने होंगे, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि किसी लुटेरे या डाकू ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी की बलि चढ़ा दी हो। वीरप्पन की एक लड़की पैदा हुई थी। तब तक उसके गैंग के सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी थी। एक बच्चे के रोने की आवाज 110 डेसिबल के आसपास होती है, जो बिजली कड़कने की आवाज से सिर्फ 10 डेसिबल कम होती है। जंगल में बच्चे के रोने की आवाज रात के अंधेरे में 2.5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। एक बार वीरप्पन उसके रोने की वजह से मुसीबत में फंस चुका था, इसलिए उसने अपनी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। वीरप्पन ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। राजकुमार 100 सेकंड अधिक दिनों तक वीरप्पन के चंगुल में रहे। इस दौरान उसने कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य सरकारों को घुटनों पर ला दिया। एसटीएफ का प्रमुख बनते ही विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी जमा करनी शुरू कर दी। पता चला कि वीरप्पन की आंख में तकलीफ है। अपनी मूंछों में खिजाब लगाते समय उसकी कुछ गंदे छिटक कर वीरप्पन की आंख में जा गिरी थी। विजय कुमार बताते हैं, वीरप्पन को बाहरी दुनिया को ऑडियो और वीडियो टिप्स भेजने का शौक था। एक बार ऐसे
ही एक वीडियो में हमने देखा कि वीरप्पन को एक कागज पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तभी हमें ये पहली बार संकेत मिला कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। फिर हमने फैसला किया कि हम अपने दल को छोटा करेंगे। जब भी हम बड़ी टीम के लिए राशन खरीदते थे, लोगों की नजर में आ जाते थे और वीरप्पन को इसकी भनक पहले से ही मिल जाती थी। इसलिए हमने 6 लोगों की कई टीमें बनाई। वीरप्पन के लिए जाल बिछाया गया कि उसको अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आने के लिए मजबूर किया जाए। उसके लिए एक खास एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया जिस पर लिखा था एसकेएस हॉस्पिटल सेलम। उस एम्बुलेंस में एसटीएफ के 2 लोग इंस्पेक्टर वेलाइदुरई और ड्राइवर सर्वनन पहले से ही बैठे हुए थे। वीरप्पन ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और पहचाने जाने से बचने के लिए उसने अपनी मशहूर हैंडलबार मूंछों को कुतर दिया था। पूर्व निर्धारित स्थान पर ड्राइवर सर्वनन ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग अपनी जगह पर गिर गए। कि विजय कुमार याद करते हैं, वो बहुत स्पीड से आ रहे थे। सर्वनन ने इतनी तेज ब्रेक लगाया कि टायर से हमें धुआं उठता दिखाई दिया। टायर के जलने की महक हमारी नाक तक पहुंच रही थी। सर्वनन दौड़कर मेरे पास पहुंचा। हमारे चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। मैंने भी अपनी 147 का पूरा बर्स्ट एम्बुलेंस में झोंक दिया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस से जवाबी फायर आने बंद हो गए। हमने उन पर कुल 338 राउंड गोलियां चलाई। एकदम से सब कुछ धुआं सा हो गया। एक जोर की आवाज आए, ऑल क्लियर। एनकाउंटर 10:50 पर शुरू हुआ था। 20 मिनटों के अंदर वीरप्पन और उसके तीनों साथी मारे जा चुके थे। आश्चर्य की बात थी कि वीरप्पन को सिर्फ 2 गोलियां लगी थी। उसकी बाईं आंख को भेदते हुए गोली निकल गई थी। अपनी मूंछों के बगैर वीरप्पन बहुत साधारण आदमी दिखाई दे रहा था। बाद में उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर वल्लीनायगम ने बताया कि वीरप्पन का शरीर 52 वर्ष का होते हुए भी एक 25 वर्ष के युवक की तरह था। वीरप्पन के मरते ही एसटीएफ वालों को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा वास्तव में हो चुका है।